नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। हमारी खास चुनावी पेशकश वोट फॉर गुड के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम आप पहुंचे हैं वडोदरा। इस समय हम मौजूद हैं वडोदरा के एयरपोर्ट सर्कल पर। काफी बिजी ये चौराहा रहता है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं गुजरात की नब्ज टटोलने की। और इस कोशिश में हमारा प्रयास ये है कि हम आपको गुजरात के चुनाव का हर रंग दिखाएं, कुछ दिलचस्प कहानियां बताएं और इसी सिलसिले को हम लगातार बढ़ाते हैं अपनी इस खास पेशकश में। वैसे अब बात कर लेते हैं चुनाव की। तो चुनाव के लिए आज का दिन काफी अहम था क्योंकि आज गुजरात में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया, तो वहीं दिल्ली में भी एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। तो शुरुआत में आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, इन दोनों ही चुनावी माहौल से जुड़ी हुई। आपको बताएं कि गुजरात में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं जेपी नड्डा, अमित शाह ने प्रचार किया। इसके अलावा कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम झोंक दिया आखिरी दिन प्रचार के लिए। शाम 5 बजे तक प्रचार का समय था और उससे पहले तमाम नेताओं ने जनता को अपनी बात पहुंचाने के लिए रैलियों का, अलग अलग माध्यमों का सहारा लिया। और आपको ये भी बता दें कि गुजरात में पहले फेज की वोटिंग 1 दिसंबर को होनी है और पहले फेज में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो वहीं दिल्ली में चुनाव प्रचार अभी नहीं थमा है एमसीडी के लिए, लेकिन चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। अलग अलग तरीकों से नेता प्रचार करने में जुटे हुए हैं और मोर्चा दिल्ली में खुद संभाले हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम भी हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं। कुल्हड़ में चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियों के साथ वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव के रंग से जुड़ी ये दो तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आपने देखा इन दो तस्वीरों के माध्यम से कैसे प्रचार में नेता जुटे हुए। गुजरात में पहले चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी के लिए प्रचार अभी भी चल रहा है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं गुजरात की। अमरेली में देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। लोग अपनी बात कहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अपनी मांग को उठाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसा ही एक तरीका अमरेली में एक नेताजी ने अपनाया और उनका यह तरीका अब सुर्खियों में आ गया है। वो दरअसल अपनी एक मांग को लेकर तैराकी करने लगे। अब ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए नेताजी को नदी में उतरना पड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चौक चौराहों पर रैलियां और रोड शो चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमरेली में खंभात की खाड़ी के पास तैराकी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल यहाँ तैराकी कर रहे ये हैं कांग्रेस के विधायक अम्बरीश डेर। अम्बरीश अभी फिर राजूला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। अपने इसी चुनाव प्रचार के बीच वो जा पहुंचे घाटी के तट पर, जहां उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां तैराकी की ताकि वो पुल बनाने की अपनी मांग को फिर से बुलंद कर सके। असल में नेताजी लंबे समय से अपने इलाके में पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। दूर फरीने आवવું પડે છે। વિક્ટર બંદર થી લઈ અને ચાંચ સુધી માત્ર 300 મીટરની ખાડી ઉપર જો પુલ બનાવવામાં આવે તો 20 થી 22 જેટલું કિલોમીટરનું અંતર ઘટી જાય એમ છે। अमरीश का दावा है कि वो लंबे समय से यहाँ पुल बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार की दलील है कि अगर राज्य में उनकी सरकार आई तो वो यहाँ पुल जरूर बनवाएंगे। सरकार भर निंद्रामांथी जागे, सरकारने खबर पड़े कि महानगरोनी अंदर 200-500 करोड़ना पुल बनावीए छीए, एमां अमने कांग्रेसने वांधो होई न शके, पण मात्र 50 करोड़ना खर्चे जो आ पुल अहींया बनाववामां आवे तो मारा विस्तारना मध्यम गरीब वर्गना कोळी समाजने खास मोटो फायदो थाय एम छे। एटले सरकारने जगाडवा माटे आ 300 मीटरनी खाडी मारा 15-20 जेटला मित्रों साथे तरी अने एक मेसेज आपवा माटे के तमे केटलो अन्याय अमने करशो, अमे छेक सुधी लड़शुं। अने आम पण कहेवायुं छे
वहीं लोगों का भी कहना है कि पुल ना होने से यहाँ आम सुविधाओं पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ तक कि अच्छी शिक्षा के लिए भी उनके बच्चों को काफी तरसना पड़ रहा है। ऐसे में वो भी चाहते हैं कि विक्टर पोर्ट और चंच बंदर के बीच ये पुल बनाया जाए ताकि दोनों जगहों के बीच की दूरी काफी कम हो सके। तो हमारू गाम फेर्यू रे तो हमारा छोकरा ने शिक्षण हारू मळे। हमारी जिंदगी तो आमने वही गई, पर हमारा छोकरानी जिंदगी तो सुधा पल बनी जाए એટલે हमारी ये भी मांग है। कांग्रेस के विधायक अमरीश ढेर अभी तैराकी कर सुर्खियों में आए हैं, लेकिन वो इससे पहले भी अलग तरीके से चुनाव प्रचार करके सोशल मीडिया पर छा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में वो कभी बग्घी पर दिखाई दिए थे तो कभी घोड़े पर अपने लिए वोट मांगते नजर आए। तो यहाँ के लोगों को पुल कब मिलेगा ये तो अभी बताना जरा मुश्किल है, लेकिन तैराकी के बहाने कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश ढेर फिर से सुर्खियों में नजर आ गए हैं। देखिए, गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है और जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ नेता भी बदल रहे हैं, उनके तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले एक जमाना था घर घर जाकर प्रचार होता था, फिर पोस्टरों का दौर शुरू हुआ, फिर बड़े बड़े बैनर्स का दौर शुरू हुआ, बिल्लों का दौर शुरू हुआ, टोपियों के जरिए मफलर के जरिए प्रचार होता है और आज भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ तकनीक का भी इसमें योगदान शुरू हो चुका है और इसका सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि सोशल मीडिया पर भी ये चुनावी जंग लड़ी जाती है। लिहाजा हर पार्टी कोशिश ये करती है कि जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उन तक अपनी बात पहुंचाए और इसके लिए सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हर पार्टी का अपना एक सोशल मीडिया सेल है, अपना एक कमांड सेंटर है जिसके जरिए वो अपनी बात, अपने प्रचार की जो उनके मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस ने भी ऐसा ही एक अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ है अहमदाबाद में। ये कमांड सेंटर कैसे काम करता है, कैसे जनता के बीच कांग्रेस की बात पहुंचाता है, इसका हमने जायजा लिया। हमारे संवाददाता सौरभ अख्तानिया वहां पहुंचे। गुजरात चुनाव के लिए सभी पार्टियां जबरदस्त प्रचार में लगी हुई है। सेंट्रल मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर, सारे जो बड़े बड़े नेता है वो आपको इस वक्त गुजरात में कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच आपको कांग्रेस फिलहाल कहीं पर नहीं दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा मेन फोकस डोर टू डोर कैंपेनिंग पर है। लेकिन अब आपको हम ऐसे कमांड सेंटर में लेके जाते हैं जो कि गुजरात कांग्रेस का है और पिछले 6 महीनों से लगातार ये चल रहा है। और ये एक हाईटेक कमांड सेंटर है जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है। तमाम जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर कांग्रेस कर रही है, कंटेंट मेकिंग के साथ साथ जो फेसबुक रूम हो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, और सबसे खास बात 7 से ज्यादा कॉल सेंटर्स यहां पर चल रहे हैं। और एक तरीके से ऐसा साइलेंट कैंपेनिंग फिलहाल गुजरात कांग्रेस यहां पर कर रही है। आइए आपको लेके चलते हैं गुजरात कांग्रेस के इस हाईटेक कमांड सेंटर में। देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो या पब्लिक मीटिंग्स हो, रोड शो हो, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि लोगों के मोबाइल फोन तक कैसे पहुंचा जाए। तो मोबाइल फोन तक किस तरीके से कांग्रेस यहां पर पहुंच रही है, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। आभास, सबसे पहले तो बताएं कि कमांड सेंटर में देख रहा हूं काफी बड़ा है, हाईटेक है, लेकिन 6 महीने से आप इसे चला रहे, कभी किसी को जानकारी नहीं, किसी को कुछ बताया नहीं। देखिए, पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी भी होती है और हम लोग 6 महीने से, और ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड कमांड सेंटर है और दिस इज नॉट ओनली फॉर द सोशल मीडिया, बल्कि एंड टू एंड जो कैंपेन है, चाहे वो हमारा बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा आउटडोर कैंपेन हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया कैंपेन हो, चाहे हमारा डिजिटल कैंपेन हो, हमारा कॉल सेंटर हो, या फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की कि किस बूथ पे किस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां के वोटर्स क्या चाह रहे हैं, लोकल मैनिफेस्टो बनाने की बात होती है कैंडिडेट वाइज, यानी असेंबली वाइज लोगों की क्या डिमांड है और क्या कांग्रेस से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके ये सारी एक्टिविटीज हम यहां से मैनेज कर रहे हैं। करीब करीब 300 लोग यहाँ पर जो है हमारे इस कमांड सेंटर में बैठते हैं, जिनको यस और उनका अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क उनको दे रखे हैं। हमारा कंटेंट टीम यहाँ बैठती है जो कंटेंट बनाती है, चाहे वो फेसबुक के लिए हो, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट हम बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक कंटेंट बनाया और वो उसको हम ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, उसको हम फेसबुक पे भी डाल रहे हैं या इंस्टाग्राम पे भी वो जा रहा है। सो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपनी अहमियत है, हर एक प्लेटफॉर्म के अपनी अपनी ऑडियंस है, तो उन ऑडियंस को क्या चीज पसंद आती है कांग्रेस पार्टी की।
देखिए, वडोदरा में हम मौजूद हैं और वडोदरा विधानसभा क्षेत्र में एक सीट आती है जिस सीट का नाम है मांजलपुर। अब ये सीट और इस सीट से खड़े बीजेपी के उम्मीदवार चर्चा के केंद्र में हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उनकी उम्र। उनकी उम्र है 76 साल, लेकिन जोश है 26 साल जैसा। वो कहते हैं वो मन से अभी भी जवान हैं, जवानों जैसा वो काम कर सकते हैं। और उनका कहना यह है कि लोग तो 20 साल की उम्र में थक जाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि बीजेपी का जो क्राइटेरिया है 75 साल तक चुनाव लड़वाने का, उसको भी वो क्रॉस करते हैं। 76 साल की उम्र में भी उनको टिकट मिला है, यानी पार्टी उन पर कितना यकीन करती है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं उनकी उम्र को लेकर विरोधी उन पर हमला करने से नहीं चूकते। कभी हाथों में बैट तो कभी हाथों में गेंद। कुछ ऐसा ही अंदाज है वडोदरा की मांजलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार योगेश पटेल का। इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी उम्र 76 साल है और फिर भी वो चुनावी मैदान में है। हालांकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी बड़ी उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं देती, लेकिन इस सीट पर ये रीत टूट गई है। बीजेपी ने अपने एक स्ट्रांग बैट्समैन को मांजलपुर की पिच पर उतारा है, जो लगातार 6 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। उनकी एक और खासियत ये है कि ये इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 76 साल है और जिनको गुजरात इलेक्शन में टिकट दिया गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, एक उम्र तय की गई थी 75 साल की, लेकिन उस दायरे को क्रॉस करके इन पर यकीन जताया गया है। योगेश पटेल गुजरात में 7 बार विधायक रह चुके हैं, यानी इस बार वो 8वीं बार चुनावी दंगल में है। मांजलपुर सीट बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से भी वो 2 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। जनता दल में से एक इलेक्शन जीता, 6 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से जीता हूँ। खास करके जो मांजलपुर है 2012 से, ये 2 दफा मैं जीता हूँ। अभी 2022 पे फिर से मैं लड़ रहा हूँ, तीसरी बार। तो मेरा ये 8वां इलेक्शन है। उम्र के इस पड़ाव में भी पार्टी का झंडा थामकर चुनाव लड़ रहे योगेश पटेल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके काम के बारे में पहले से जानते हैं। यही वजह है कि उन्हें दोबारा यहां से टिकट दिया गया। नहीं, 2001-2 से 2013 तक नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। मेरा काम करने का तरीका भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अभी मेरे को टिकट दिया है और मैं जीतने वाला हूँ बहुत से। मेरे ख्याल से गुजरात में 2-3 ज्यादा वोट से जीतेंगे, इसमें मैं भी मेरी जीत होगी। 76 साल की उम्र में भागदौड़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन बीजेपी विधायक की माने तो वो अब भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और देर रात तक काम में जुटे रहते हैं। सुबह 5 बजे में पेपर चाय पी के बाद में जो भी लोग आते हैं काम देखते हैं और बाद में हमारे सेंट्रल है 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, 1-1:30-2 बजे तक हम कार्य सूत्र होता है, वहाँ जाके सब क्या काम है, इसको क्या जरूरत है, सब देखते हैं। 5 बजे तो आप उठ जाते हैं, रात को सोते कितने बजे? ना, हम सोते 11 बजे। अच्छा, तो इतनी कम नींद में हो जाता है, थकावट नहीं होती? वो तो पहले से ये है मेरी आदत। अच्छा, ये आदत से ही हम चलते हैं। मतलब पूरी एनर्जी है आपके अंदर? पूरी अभी तो हम पहाड़ी अभी हम तो मतलब 76 की उम्र में 26 वाला जोश है? नहीं, मैं तो किसान हूँ। योगेश पटेल के साथ उम्र ही नहीं बल्कि उनकी जीप भी 6 दशकों से कदमताल कर रही है। इस जीप को वो हर चुनाव प्रचार में ले जाते हैं, लिहाजा वो इस जीप को विजय रथ कहते हैं। 61 में हमने जीप खरीदा था, आज तक मेरे साथ है और जो हम 7 इलेक्शन जीते तो विजय रथ जीप है, इससे जीते विजय रथ है। तो ये 8वीं दफा भी ये जीप का ही इस्तेमाल हम करेंगे। इतना ही नहीं, इनके पास आम लोगों की तरह स्मार्टफोन नहीं है,
हालांकि उनका दावा है कि वो छोटे फोन के जरिए भी अपने क्षेत्र के लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये देखिए, ये इनके पास ये मोबाइल फोन है। इस स्मार्टफोन के जमाने में ये आज भी इस की बटन फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोई खास वजह होगी? हम तो खाली जो फोन आता है तो हम लेते हैं, बात करके फोन बंद कर देते हैं, और दूसरा कोई मेरे को इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। और ये खाली 2000 का फोन है, तो काम सब हो जाता है। पहले तो बिना फोन ही काम करते थे। आजकल तो कहते हैं ना, स्मार्टफोन के बिना काम नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरत, फोन की बात क्या है, फोन जरूरत के लिए है। जो भी हमारे क्षेत्र में के बाहर से जो भी फोन आएगा, हम उसको जवाब देंगे, फोन स्विच ऑफ कर देंगे। उधर मांजलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने बड़ी उम्र के नेता को टिकट देने को लेकर बीजेपी को घेरा। साथ ही कहा कि बुजुर्ग नेताओं पर दांव लगाने से लग रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है। पार्टी ने जो उनकी क्राइटेरिया बनाए थे टिकट देने को, वो सबसे पहले यहीं फेल हो गए। उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था कि 75 ईयर्स से ज्यादा बंदे को हम टिकट नहीं देंगे, और वो सबसे बड़ा बीजेपी का फेलियर, सबसे पहला फेलियर हमारे सामने जीता जाता उसका वो है कि उन्होंने एक 77 ईयर ओल्ड को टिकट दे दी। तो हमारी पहली जीत तो वहीं हो गई। आप इसे जीत क्यों मानते हैं? हम इसे जीत मानती है कि कांग्रेस तो अपने क्राइटेरिया पे कम खड़ी रही, तो बीजेपी नहीं खड़ी हो पाई। तो इस सीट पर मुकाबला कुछ अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। आम मुद्दों के अलावा कांग्रेस उम्र को भी मुद्दा बना रही है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अभी भी खुद को जवान बता रहे हैं। सियासत की पिच सीधी सपाट नहीं होती, और इस सियासत की पिच पर पिछले 3 दशक से बैटिंग कर रहे हैं योगेश पटेल। विरोधी भी तैयार हैं उनको बाउंसर, गुगली, दूसरा तीसरा सब डालने के लिए, लेकिन वो भी बल्ला थामे दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी। देखिए, फैसला लोकतंत्र में, चुनाव में जनता के हाथ में होता है। 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, और फिर पता चल जाएगा कि ये सिलसिला जारी है या नहीं। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, मांजलपुर। गुजरात चुनाव की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एमसीडी चुनाव की। यहां पर भी चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर चल रहा है। नेता जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और हम भी जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार एमसीडी चुनाव में जनता किस तरफ जा सकती है। और इसी कोशिश में हम पहुंचे करोलबाग। हमारे संवाददाता ने वहां लोगों से बातचीत की, उनका जायजा लिया। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, 4 तारीख को यहाँ पे एमसीडी के चुनाव होंगे। सारी पार्टियां जोर आजमाइश पे लगी हुई हैं। देखते हैं किसका बैठेगा, सिक्का कहाँ बैठेगा, कौन जीतने वाला है। क्या लग रहा है आप लोगों को? आप में से आप बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने वाला है? आप बताओ, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ भैया से पूछो, भैया वही जीतेंगे। वही जीतेंगे? कौन वही जीतेंगे? बीजेपी। वही है कौन? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी मतलब वही जीतेंगे? वही जीतेंगे। अच्छा ये बताओ, काम होता है? काम तो हो ही रहा है। अगर सोचा जाए तो एक बार आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। सोच सकते हैं आम आदमी हाँ, पार्टी को। हाँ। अच्छा, काम नहीं किया है क्या पहले वाले ने? किया है, मगर 15 साल से वो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा डाउट है। अरे आपको भी डाउट है क्या? आप हंस रहे हैं? आपको भी डाउट है? मैं क्या बताऊँ आपको? आ रहे हैं बीजेपी जीतेगी। आ रहे हैं। एक तो ऊपर की एमसीडी की लाइट है, ये अभी तक ठीक नहीं हो रही है। दिवाली से पहले की खराब पड़ी है, बरसात में टाइम में। वो तो कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो। वही तो बीजेपी करेगी। मैं कह रहा हूँ, ये लोकल मुद्दा बता रहा है कि लाइट नहीं जल रही है। मैं पूछता हूँ, वोट किसके नाम पे करोगे? लोकल मुद्दे के नाम पे कि यहाँ तो बीजेपी का जो सांसद है वो परसा जीता हुआ, वो क्या कर रहे हैं, बबीता भारद्वाज जैसे कुछ है, वो जीती हुई है यहाँ का करोलबाग से। बाकी इस टाइम कौन जीतेगा ये तो करबत बताएगा, वैसे ये तो हम कहाँ बताएंगे। क्या सोचे? बीजेपी जीती है? बीजेपी तो बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। एमसीडी में उसकी बुरी तरह विदा होगी। मैं तो कहूँगा बीजेपी जीतेगी सर। अरे बीजेपी आम आदमी पार्टी का तो नामो निशान नहीं रहेगा। काम तो बीजेपी ने किया, बहुत किया है। कहाँ नहीं किया काम उसने? ये जो कूड़ा उठा के ले जाते हैं, कूड़ा ये जो कूड़ा उठा के लेके जाती गाड़ियाँ, रोज सुबह 2400 गाड़ी लगी हुई है, आज तक उठा रही है कूड़ा। किस लिए उठा रही है? कूड़े पे ही तो केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, पहाड़ पर। ये कूड़ा उठ रहा है, वहाँ से भी कूड़ा उठ रहा है। आप जाके वहाँ फोटो देखिए, वहाँ भी कूड़ा उठ रहा है। लेकिन ये पहले से कांग्रेस के राज से कूड़ा पहाड़ बना हुआ है। ये बीजेपी ने तो नहीं बनाया, ये तो पहले से बना हुआ है।
सरकार तो मोदी की है ना एमसीडी में, तो काम तो अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है सब। हमें तो पहले दिक्कत हुआ, अब तो दिक्कत नहीं है मुझे, कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरे को। एक पहाड़ है कूड़े का पहाड़ कहाँ, अब तो खत्म है। अब पहाड़ है यार, कुछ नहीं है, सब खत्म है। पहाड़ है तो अपने अरे जगह, आप हम यहाँ तो सुखी हैं। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस टक्कर किसकी है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी काम अच्छे करे हैं उसने। काम अच्छा किया है, मतलब एमसीडी में बीजेपी बढ़िया काम नहीं कर रही है। हाँ। अरे पान फूक रहे हो क्या? कौन साफ करेगा ये? अब एमसीडी वाला आएगा साफ करने इसको? क्यों आएगा? थूक तुम रहे हो, साफ एमसीडी वाला करेगा। साफ करो, साफ करो, साफ करो। क्या हो गया? उसको साफ करो पहले। थूक दे रहे हो, गजब बात है। एमसीडी वाले की सब जिम्मेदारी है। क्यों है? थूकोगे तुम, साफ करेगा कोई और? तो पूरी दिल्ली थूक रही है। कौन थूक रहा है? ऐसा काम बिल्कुल नहीं। साफ देखो, सब सड़कें अपनी है यार। जाओ, ये जिम्मेदारी सिर्फ एमसीडी की नहीं है, तुम्हारी भी है। क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव में किसका पड़ना बिल्कुल हावी लगने वाला है? कौन आगे बढ़ रहा है? यहाँ पे सर केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा? हाँ सर। केजरीवाल पक्की बात। काम कर रहा है? कन्फर्म है। काम कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है केजरीवाल? साफ सुथरा जो काम है उसी का है, दूसरा काम नहीं। भैया बीजेपी काम कर रही है। हाँ। मैंने 20 सालों में जब से होश संभाला ना, जैसी साफ सफाई बीजेपी के राजपाट में हो रही है ना, मैंने ऐसे कभी देखी नहीं। अरे तो बीजेपी हार क्यों जाती है विधानसभा में? विधानसभा में हारने की वो नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है ना, वो चेंज हुआ है। कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया, कांग्रेस के बाद है ना ये केजरीवाल आ गया एकदम। बीजेपी की राज में अभी तक आप दिल्ली में रहने वाले हैं, मैं भी दिल्ली में रहने वाले हैं, कहीं एक एरिया सफाई का दिखा दो। जितने भी पब्लिक कन्वीनियंस है सब जगह इतनी स्मेल होती है। मैं नई दिल्ली पे रोज चलता हूँ, आता हूँ जाता हूँ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के पास, इतने फॉरेनर होते हैं वहाँ पे, मुझको शर्म आती है। कहते हैं यार ये लोग हमारे देश से क्या देख के जा रहे हैं, इतनी स्मेल होती है पब्लिक कन्वीनियंस में। तो आपको लगता है पहाड़ तोड़ लेंगे केजरीवाल? पहाड़ तोड़ क्यों नहीं तोड़ेंगे सर? जब अब तक इतना करके दिखा दिया उस शख्स ने कुछ तो हिलाया है। जो ये सब लोग आ गए, जो बड़े बड़े आ रहे हैं, योगी आ गया, राजनाथ आ गया, गृह मंत्री आ गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग हिल गए। क्या पहाड़ी से बड़ी बात है? हमारी खास चुनावी पेशकश वोट फॉर गुड में आज इतना ही।